यह कहानी एक कठोर सच्चाई को उजागर करती है कि समाज अक्सर उम्र के आधार पर रिश्तों और भावनाओं का आकलन करता है। वह यह सोचता है कि बुजुर्गों के लिए प्यार और सहारा सिर्फ परिवार या धार्मिकता के दायरे में हो सकता है, लेकिन जीवन के इस पड़ाव पर भी वे इंसान हैं जिन्हें भावनात्मक समर्थन और सहारा चाहिए होता है। विमला और रघुनाथ की कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या प्यार और सहारा सिर्फ जवानों का अधिकार है या फिर हर उम्र के इंसान को इसकी जरूरत होती है, चाहे वह रिश्ता समाज की नजरों में किसी भी रूप में हो। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर में स्थित एक वृद्धा आश्रम की है, जहां कई बुजुर्ग लोग अपनी अंतिम दिन गुजार रहे होते हैं। यह वृद्धा आश्रम शहर से दूर, शांत और हरे भरे वातावरण में बसा हुआ होता है, लेकिन वहां रहने वाले लोगों के दिलों में एक गहरी उदासी और खालीपन बसा हुआ था। वे अपने बच्चों और परिवारों द्वारा भुला दिए गए थे और अब समाज के किसी कोने में अपने जीवन के बचे हुए दिनों को जीने के लिए मजबूर थे। यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी काफी दुखद और शांत थी, लेकिन धीरे धीरे यह एक अशांत और विवादित जगह बन गई जब दो बुजुर्गों के बीच बना नाजायज संबंध सामने आया। यह कहानी बिमला और रघुनाथ की है, जो इस वृद्धा आश्रम के निवासी हुआ करते थे। बिमला 65 साल की एक विधवा महिला थे, जिसकी अपनी जवानी में बहुत संघर्ष किया था। उसका पति एक गंभीर बीमारी के कारण जल्द ही दुनिया से चला गया था और उसके बच्चे अपने काम और परिवार में इतने व्यस्त हो गए थे कि उसके लिए उन्होंने विमला को वृद्धाश्रम में भेजना ही सबसे आसान रास्ता समझा। विमला ने अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानते थे कि अब उनके पास उसके लिए समय नहीं था, लेकिन अंदर से वह अकेली और टूट चुके थे। दूसरी ओर रघुनाथ 70 साल का एक अधेड़ पुरुष था, जिसने अपनी जिंदगी के कई साल एक अच्छे और कामयाब व्यापारी के रूप में बिताए थे, लेकिन बुढ़ापे में उसकी पत्नी की मृत्यु और बच्चों की उपेक्षा ने उसे वृद्धाश्रम की चौखट पर ला खड़ा कर दिया। वह एक सख्त इंसान था, लेकिन दिल से बहुत नरम और भावुक भी था। वृद्धाश्रम में रघुनाथ और विमला की पहली मुलाकात कुछ खास नहीं थी। दोनों अलग अलग दुनिया के लोग थे और अपनी अपनी दुनिया में खोए रहते थे, पर धीरे धीरे समय बीतने के साथ दोनों के बीच एक अनकहा सा रिश्ता बनने लगा था। दोनों के दिलों में एक ही दर्द था, अकेलापन का दर्द, और यही चीज उन्हें एक दूसरे के करीब ले आई। रघुनाथ अक्सर विमला से बातें करता, कभी उसकी पसंद के फूलों के बारे में पूछता तो कभी पुरानी यादों की बातें करता। विमला को भी रघुनाथ की संगति पसंद आने लगी थी। दोनों को एक दूसरे में वही सहारा मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। यह रिश्ता एक दूसरे के दर्द को बांटने से शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे यह एक ऐसे संबंध में बदल गया जिसे समाज नाजायज मानता था। एक दिन दोनों वृद्धाश्रम के बगीचे में बैठे थे, तभी रघुनाथ विमला का हाथ पकड़ लेता है और बिना किसी झिझक के कह देता है, विमला, तुमसे बात किए बिना अब दिल नहीं लगता। इस उम्र में कोई और तो नहीं है जिसे मैं अपने दिल की बातें कर सकूं। विमला भी चुप नहीं रह सकी। उसने भी कहा, रघुनाथ, मुझे भी अब किसी और की जरूरत नहीं सिवाय तुम्हारे। मैंने बहुत अकेलापन सहा है, पर अब तुम हो तो यह कम हो गया है। दोनों के बीच यह रिश्ता धीरे धीरे गहरा होता चला गया। अब वे एक दूसरे का सहारा बन चुके थे। वे एक साथ खाना खाते, एक साथ टहलते और जीवन की बाकी बची हुई खुशियों को एक दूसरे के साथ बांटते थे। यह रिश्ता शारीरिक स्तर पर तो नहीं था, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर था, लेकिन समाज की नज़रों में इसे नाजायज कहा जाता था। एक दिन वृद्धाश्रम के अन्य लोग इस बात को लेकर चर्चा करने लगे थे। धीरे धीरे यह अफवाह फैल गई कि विमला
और रघुनाथ के बीच कुछ गलत हो रहा है। दोनों के रिश्ते को लेकर तरह तरह की बातें बनने लगी। वृद्धाश्रम के मैनेजमेंट को भी जब यह बात पता चली और उन्होंने इस पर कार्रवाई करने का मन बना लिया। एक दिन वृद्धाश्रम की समिति ने दोनों को बुलाकर उनसे सवाल किया, तुम दोनों इस उम्र में क्या कर रहे हो जो हमें गलत लगता है? रघुनाथ गहरी सांस लेते हुए शांत स्वर में कहता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया है। हम दोनों अकेले थे और बस एक दूसरे का सहारा बन गए। क्या इस उम्र में हमें भी प्यार और सहारा पाने का हक नहीं है? रघुनाथ की बात सुनकर समिति के लोग और बाकी बुजुर्ग असमंजस में पड़ जाते हैं। उम्र के इस पड़ाव पर क्या प्यार और सहानुभूति को नाजायज माना जा सकता है? लेकिन समाज के नियम और नैतिकताएं इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं थे। अंत में समिति ने निर्णय लिया कि दोनों को वृद्धाश्रम से अलग कर दिया जाए ताकि और कोई गलतफहमी ना हो। विमला और रघुनाथ के लिए यह फैसला बहुत कष्टदायक था, लेकिन वे जानते थे कि समाज के नियमों के खिलाफ जाकर वे कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे को अलग कर दिया, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के लिए जो भावनाएं थी उन्हें कोई भी ताकत अलग नहीं कर पाई। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही नई कहानी के साथ।